everyone, welcome back to our YouTube channel Nishu Dishu and London Vlogs। आज के एपिसोड में हम लोग आपको बताने वाले हैं what are the important steps after coming to London। मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। मैं हूँ दिशु और मैं हूँ निशाद और हम लोग रहते हैं लंदन में। हम 2023 में लंदन शिफ्ट हुए थे इंडिया से और ये पूरी सीरीज हमारी जर्नी के बारे में है। एपिसोड 1 था हमारा Why we left India, क्या रीजन था उसके पीछे। एपिसोड 2 था हमारा रियल वर्सेस रियलिटी। तो हमने क्या क्या हम सोच के आए थे और क्या हमने यहाँ फेस किया, हमने उसको थोड़ा सा डिस्कस किया है यहाँ पे। एंड एपिसोड 3 था हमारा इंडिया वर्सेस लंदन। आपको आगे मिलेंगी काफी सारी इंफॉर्मेटिव चीजें और हम अपनी जर्नी भी बताएंगे आपको कि हमने क्या फेस किया। तो ये एपिसोड बनाने के पीछे ये रीजन था कि जब हम लोग इंडिया से लंदन आ रहे थे, बेसिक स्टेप्स होते हैं जो आपको लंदन आने के बाद ही करने पड़ते हैं। वी थॉट व्हाई नॉट हम एक ऐसी वीडियो बनाएं ताकि अगर आप लोगों को लंदन आना है और यूके आना है तो आप ये एक अपने चेकलिस्ट बना लें। So let's start. Okay, तो जैसे ही आप यहाँ लैंड करते हो तो सबसे पहला जो स्टेप होता है आपको अपना BRP कलेक्ट करना होता है। बायोमेट्रिक जो आपके फिंगरप्रिंट्स जो आपने इंडिया में दिए होते हैं, अपनी कंट्री में दिए होते हैं, वो आपका एक आइडेंटिटी होता है यहाँ पे। तो वो BRP आपने यहाँ जाके कलेक्ट करना होता है। अपने कॉलेज के आसपास का डाला होता है। लंदन आने के बाद जो हमने सबसे पहला काम किया था, हमने अपना BRP कलेक्ट किया था क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो मूव हुए थे तो उस टाइम पे BRP मैंडेटरी था, फिजिकल कार्ड लाइक आपका जैसा छोटा ID कार्ड होता है वैसे था। अब ऑनलाइन कर दिया है तो अब जरूरत नहीं है उसको बनाने की या उसको कलेक्ट करने की क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया है। बट तब हम लोगों ने लोगों ने कलेक्ट किया था। बट अब यू कैन आल्सो अप्लाई ऑनलाइन और आपको वीजा मिल जाता है। और बट दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप्स क्योंकि यहाँ पे BRP के बेसिस में ही आगे जाके आपको जॉब्स में हेल्प होती है। तो बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, जो कि है आपका सिम कार्ड। तो जब हम इंडिया में वीजा ऑफिस गए थे वहाँ पे हमें ऑलरेडी सिम कार्ड्स मिल गए थे हम दोनों को। तो हमें यहाँ आते ही सिम कार्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने ऑलरेडी कुछ लिबारा का है ना हमारा लिबारा का सिम कार्ड हमें मिला था और ऑलरेडी उसमें कुछ डेटा अवेलेबल था। तो हमें 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको देते हैं। अदरवाइज अगर आपको अपने वीजा ऑफिस से नहीं मिलता है सिम कार्ड तो यहाँ आते ही फर्स्ट आप सिम कार्ड ले लो। एयरपोर्ट में भी आई थिंक बहुत सारे सिम कार्ड्स मिल जाते हैं विच इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आपके यहाँ का नंबर बैंक अकाउंट के लिए आपको बाद में अपने बैंक अकाउंट के लिए। बी ऑनेस्ट हमको इतना ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हम एट प्रेजेंट 10 पाउंड्स का रिचार्ज करवाते हैं पर मंथ जिसमें हमें 20 GB मिलता है क्योंकि आप सिर्फ ट्रैवल के लिए हो वो हम यूज करते हैं। घर पे आपके वाईफाई है, आप अगर कॉलेज जाओगे वहाँ पे वाईफाई, वर्क प्लेस में वाईफाई है। तो आई थिंक 10 पाउंड्स का रिचार्ज हमारे लिए इनफ रहता है। एंड 100 मिनट्स इंटरनेशनल कॉलिंग भी मिलती है। लोकल कॉलिंग अनलिमिटेड फ्री है बट इंटरनेशनल 100 मिनट्स आपको फ्री मिलते हैं पर मंथ। और यहाँ पे और भी सिम कार्ड्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जैसे लाइका है, लिबारा है, EE है, वोडाफोन यहाँ पे काफी चलता है, उसके अच्छे कवरेज आते हैं। और बैंकिंग के साथ साथ वो जॉब सर्च में आपके और GP रजिस्ट्रेशन में आपके इन सब के लिए भी आपका फोन नंबर चाहिए होता है। तो इसीलिए फोन नंबर इम्पोर्टेंट होता है जो फर्स्ट थिंग आपको यहाँ आके अपना एक्टिवेट करवाना होता है। लंदन आते ही फर्स्ट स्टेप हमारा था BRP हम कलेक्ट करने गए और फिर हमने अपना सिम हमें ऑलरेडी मिला हुआ था। उसके बाद फिर ओपन करना था एक लंदन का बैंक अकाउंट क्योंकि अगर आप आते ही पार्ट टाइम सर्च करते हो और आपको फिर वो बैंक डिटेल्स और हर चीज में आपकी बैंक डिटेल्स मांगी जाती हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट स्टेप था बैंक अकाउंट ओपन करना। लॉयड्स बैंक ने सजेस्ट किया किसी ने कि वो इजी है आपको ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करना। तो आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे कर सकते हो और आपको कार्ड घर पे आ जाएगा। हमारा विद इन अ वीक शायद 3-4 डेज में हम लोगों का फिजिकल कार्ड, हमारा ATM कार्ड घर पे आ गया था। बैंक यहाँ पे बहुत सारे हैं, लॉयड्स बैंक है, HSBC बैंक है, बार्कले है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है यहाँ पे। अभी हमें 1.5 ईयर हो गया, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई ना लॉयड्स बैंक की। दैट इज वेरी इजी। जब आप वहाँ पे अपना कार्ड एक्टिवेट कराने जाते हो आपसे लॉयड्स बैंक का ऐप डाउनलोड कराते हैं और वो ऐप से बहुत इजी हो जाता है मनी ट्रांसफर करना। प्लस उसको फिर आप अपने एप्पल कार्ड्स में ऐड कर दो और ट्रैवल करते हुए कहीं पे भी आप इजीली उसको यूज कर सकते हो। और वो जीरो बैलेंस में किया हमने। जीरो बैलेंस में हमने एक्टिवेट किया तो हमारे पास एक बैंक हो गया, एक आइडेंटिटी होगी बेसिकली। और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है कि आपको NI नंबर अप्लाई करना होता है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जो कि आपके जॉब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जब आप अपना जॉब के लिए अप्लाई करते हो कहीं पे भी यूके में, तो वो लोग आपका NI नंबर जरूर पूछते हैं। तो इसकी भी प्रोसेस बहुत इजी है। आप अगेन गवर्नमेंट वेबसाइट में जाओगे, किसी भी जॉब करने के लिए आपको यहाँ पे NI नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आप जैसे यहाँ आते हैं इमीडिएटली आप जॉब करें ना करें उस टाइम पे एट द मोमेंट, बट आप NI नंबर के लिए आप NI नंबर के लिए डाल दो। आने में NI नंबर यहाँ पे सब कुछ पोस्ट के थ्रू आता है, तो NI नंबर जब वो हमें पोस्ट करते हैं उसमें एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स लग जाते हैं। उससे कम भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है, ये एक ऑन एन एवरेज हम बता। तो सबसे पहले जब आप यूके में आते हो या यूके आने का प्लान कर रहे होते हो, तो सबसे पहला उसका स्टेप होता है कि आपको घर देखना होता है। ऑब्वियसली रहने के लिए आपको फ्लैट चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए। तो जो हमने देखा था, हमने राइट मूव से देखा था। ये एक वेबसाइट है, लेटिंग वेबसाइट है, जहां से आप अपने घर देख सकते हो, अपार्टमेंट देख सकते हो। उसमें आपको नीचे उसका प्राइस एवरीथिंग आपको आ जाएगा। बट फ्रॉड के चांसेस भी काफी रहते हैं इन चीजों में, तो बड़ा ध्यान से आपने करना है। इंक्वायरी किए आपने अपना मनी ट्रांसफर कर देना है, ये नहीं करना है। आप बहुत ही माइंडफुल रहिए जब आप घर देख रहे होते हैं। राइट मूव की तरह एक ज़ूपला है, ओपन रेंट है, और एयरबीएनबी तो है ही। अगर आप लोग चाहते हो कि आप इंडिया से या जहाँ से भी आप आ रहे हो आप वहाँ से बुक ना करो, तो आप एक एयरबीएनबी बुक कर लो या वहाँ के एयरबीएनबी में रहो। और आपको फिजिकली अगर घर जाके देखना है तो फिर आप वो भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा स्ट्रेस वाला प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि एयरबीएनबी में आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा पे कर रहे होते हो और फिर यहाँ आते ही आप लोग बिजी हो जाते हो और एक कल्चरल शॉक लगता है, तो उसमें ही थोड़ा सा ओवरकम होने में टाइम लग जाता है। तो घर ढूंढना भी फिर एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो बट एडवाइजेबल ये है हमारी तरफ से, जो हमने किया था, हमने वहीं से बुक करके आ गए थे। हमें कोई हेडेक नहीं चाहिए थी कि भाग्य अगर आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही चलता है, यहाँ भी थोड़ा बहुत चलता है। अगर आप बोलोगे तो ट्राई करने में क्या जा रहा है, अगर नहीं भी होगा तो इट्स फाइन, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो जब हम मूव हुए थे ना, मूव होने के बाद हमने 2-3 चीजें की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी करनी है, जो हमने की थी। जो यूटिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारे बिल, गैस बिल हैं, इन सब में अपना अकाउंट बनाना होता है। और अपना अकाउंट जैसे आप बनाते हो तो फिर उसके बाद आप देख सकते हो उसमें कि आपके बिल कितने हैं, क्या ब्रेकेज है, एवरीथिंग आप उसमें देख सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे जो बिल्डिंग्स होते हैं या बहुत सारे जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो वाईफाई ऑफर करते हैं, वो इंक्लूडेड होता है आपके रेंट में। तो ये आपने चेक करना है कि क्या क्या फैसिलिटी आप दे रहे हो, राइट। बहुत सारे होते हैं जो नहीं करते हैं, जैसे हमारा पुराना वाला था वो नहीं करता था, तो हमने वहाँ पे एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। हम वहाँ पे 23-24 पाउंड एक्स्ट्रा देते थे। और कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस बहुत लंबा चला जाता है। वीकेंड में एक तो कोई कंपनी काम नहीं करती है, और वाईफाई के लिए मुझे पूरे 2 दिन लगे थे। मैं कंटिन्यूसली कॉल सेंटर के साथ कॉल पे थी, क्योंकि जो हमसे पहले जो रहते थे वो वाईफाई का पूरा बॉक्स वगैरह हटा के अपना चले गए थे, तो हमारे पास बॉक्स भी नहीं था। और हमने फिर वो बॉक्स मंगवाया, फिट करवाया। और तो ये जो चीजें यूटिलिटी वाली निशु बता रहे हैं वो आते ही या तो फर्स्ट डे कर लो या सेकंड डे कर लो, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। और अगर सैटरडे संडे है फिर आप सोचो आपके 2 दिन तो वेस्ट हो गए। तो हम इंटरनेट यूज करने में ऊपर जाते थे स्काई लॉन्च में। तो अकाउंट के लिए भी जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल था स्कॉटिश पावर के साथ, जो हमसे पहले रह रहा था, रिमेम्बर उसने 1 महीने का रेंट पे नहीं किया था, तो वो भी हमारे उसमें एड ऑन कर दिया था उन्होंने। तो ये सब स्टार्टिंग के मंथ में ये चेक कर लेना, क्रॉस चेक। नेक्स्ट आता है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है काउंसिल टैक्स। काउंसिल टैक्स में अगर आप स्टूडेंट हैं, मेक श्योर कि आप काउंसिल टैक्स में आप कॉल करें और वहां पे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उनको प्रोवाइड करें कि भाई मैं स्टूडेंट हूं और ये मेरा कॉलेज लेटर है। तो वो आपको कुछ नहीं चार्ज करना पड़ेगा। आपको कॉलेज को बताना पड़ता है कि हमें एक लेटर प्रोवाइड करो। कॉलेज आपको एक काउंसिल टैक्स का लेटर प्रोवाइड करता है, फिर वो लेटर हमें सबमिट करना पड़ता है। जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक आपका काउंसिल टैक्स नहीं लगता है। मैं डिपेंडेंट में था तो इसलिए मेरा काउंसिल टैक्स आता था, बट तब हमें पता ही नहीं था कि काउंसिल टैक्स अकाउंट सेट करना पड़ता है। ना हमें किसी ने बताया, ना वहाँ पे बिल्डिंग वालों ने बताया कुछ ऐसा। क्योंकि अगर आप उनको टाइम पे नहीं करते हो, आपका क्रेडिट स्कोर पे फर्क पड़ता है, उसको नेगेटिव क्रेडिट स्कोर जाते हैं आपके, क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर रहे हो रेगुलरली। सेकंड, आप फिर उसके बाद उसका वो और भरते हो, फाइन और भरते हो उसका एक्स्ट्रा, अगर आपने नहीं किया। हमने फाइन भरा था। एक और चीज भी तो थी, टीवी लाइसेंस। जब हमें मेल्स आते थे टीवी लाइसेंस के, ओके, उसको अवॉइड करना। वो सब अगर आप अपार्टमेंट वाले में होते हो, अगर आपको टीवी लाइसेंस के लिए कोई भेजता है तो
क्योंकि आप यहाँ पे आते हो और आपको कोई ऐसे लेटर भेज रहा है कि आपके घर पे चेकिंग होने वाली है, टीवी लाइसेंस नहीं भरा है आपने, ब्ला ब्ला ब्ला, तो तुम्हें लगता है अब ये क्या नई चीज है? नहीं मैं बड़े डरते हमेशा हो। लेटर्स आते रहते हैं, हर चीज के लेटर्स आते रहते हैं। पहले काउंसिल टैक्स का लेटर है तो हमें लगा यार हमने पे नहीं किया, हमें फाइन लग गया, फिर वो टीवी लाइसेंस का आने लगा। तो ये भी बता दो टीवी लाइसेंस का क्या? टीवी लाइसेंस का क्या होता है, यहाँ पे अगर आपको टीवी लगानी है अपना, आपके घर में टीवी है और आप चैनल्स यूज कर रहे हो, बेसिकली लाइव जितने भी होते हैं उसके लिए टीवी लाइसेंस देना पड़ता है और उसका कुछ ईयरली कुछ अमाउंट होता है वो पे करना पड़ता है। मेक श्योर कभी क्या होता है ना, जो ये टीवी लाइसेंस वाला बेचता है, ये हर जगह बेचते हैं लोग, तो ये क्या बेचते हैं, जो द ऑक्यूपायर करके बेचते हैं, इन फ्लैट 520, राइट। फिर क्या होता है, हम घबरा जाते हैं, अरे यार ये तो टीवी लाइसेंस आ गया, ये हमसे फाइन मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोर्ट जाओगे, उसमें लिखा होता है, उसमें बोलता है कि आपको कोर्ट से वो करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, डराते हैं आपको। तो इस डर में कभी भी कॉल करके उनको ये बोला कि मेरा नाम तो ये है जी, मैं रह रहा हूँ यहाँ पे और मेरे पास कोई टीवी नहीं है, अब अभी आप मैं टीवी यूज कर रहा हूँ, व्हाटएवर इट इज। अब क्या होगा, पहले वो टू द ऑक्यूपायर नाम से आ रहा था ना, अब वो आपके नाम से आएगा क्योंकि आपने अपना नाम उनको बता दिया है। तो अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है, वो बिल्डिंग वाले उसका लेके रखते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप जाके जो भी नीचे रिसेप्शन होता है या जो भी आपके बिल्डिंग अथॉरिटीज होती है उनसे आप बात कर सकते हो। आप जीपी रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें अपना, अपने घर के नियर बाय देखें, जो भी अवेलेबल है आपके पास आप वो करें, एंड मेक श्योर कि आप उसका थोड़ा सा रिव्यू और चेक कर लें, जो भी जीपी आप रजिस्टर कर रहे हैं। कई बार कुछ ऐसी जगह होते हैं जो कि नहीं होते हैं अप टू द मार्क, तो आप ध्यान रखें उस चीज़ का, क्योंकि एक बार आप रजिस्टर होंगे तो फिर बेटर है कि आप वहीं जाएंगे जब भी आपको कुछ इमरजेंसी होगी। तो वैसे बहुत सारे डूज डोंट्स होंगे जो आपको करने हैं नहीं करने हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करने ही करने हैं। अगर आप लोग कर लें तो बेटर है, तो आपका फिर स्मूथ चलेगा। जो भी आने वाले लोग हैं या जो प्लान कर रहे हैं आने का, तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा ये। एंड हमने क्या चैलेंज किया, हम अपनी भी जर्नी बता रहे हैं इसीलिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम अपनी जर्नी पूरी शूट कर रहे हैं या पूरी अपनी जर्नी बता रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये हम जिसके थ्रू गुजरे थे हम सब वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हमको लगा, जो हमने आते ही करे और आप लोगों को भी करने चाहिए अगर आप यूके आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, हमारी पूरी जर्नी। एंड आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियोस अच्छे लगे हों और इन्फॉर्मेटिव लगे हों या जो भी आपके व्यूज हों, आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें, इससे हमें भी हेल्प मिलती है एग्जैक्टली इम्प्रूव करने के लिए, और या कुछ हम और ऐड करना चाहें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल में, हम लोगों से जुड़ पाएं और हमारी जर्नी में हमारे साथ हो पाएं। अभी के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा, जल्दी मिलेंगे नए एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।